तो नहीं होता है। से नीचे आ जाए तो हम जो है अपडेशन की डेट ऑन करेंगे। 1 2 3 4 ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये जो है आज जो हफ्ता और इतवार है, सेम वही चीजें हैं। जो चीजें पेड होती हैं वो मैं आपको यूट्यूब के ऊपर आकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाता हूं, ताकि यार आप लोग सीख सको। हफ्ता और इतवार आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। मगर क्यों? क्यों? क्यों की वजह तो भाई आप जानते हो ना। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। नहीं जानते तो चलो आपको समझाता हूँ। क्योंकि भाई यहाँ पर लॉस होता है। या बिल्कुल मैं आपको सच बता रहा हूँ, लेकिन इस लॉस से आज आपका भाई आपको निकालने वाला है। अभी मजा आएगा ना। लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करना पड़ेगा। मगर क्यों? क्यों वाली कोई बात नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे कुछ स्ट्रेटजीज बताऊंगा जो आपको मैं लाइव ट्रेड भी लेकर दिखाऊंगा, और उस स्ट्रेटजी के साथ आप हफ्ता और इतवार वाले दिन अगर ट्रेडिंग करते हो तो आपको प्रॉफिट होगा। खाओ माँ कसम। देखो भाई, मुझे कसम खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब आपको यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि आपका भाई आपको लॉन्ग टाइम से यहाँ पर ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज, ट्रेडिंग के बारे में समझा रहा है। आपके सामने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर डायमंड टीम ऑफिशियल पर लॉन्ग वीडियोस पड़ी हैं, बेशुमार वीडियोस पड़ी हैं, बेशुमार स्ट्रेटजीज पड़ी हैं। आपके सामने जो भी वीडियोस मैं लेकर आता हूँ वो सारी की सारी लाइव ट्रेडिंग करके आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ, सिखाता हूँ, और वो सारी स्ट्रेटजीज भी काम करती हैं। मुझे आ रहे थे मैसेज कि भाई ये इश्यू हमारा सोल्व कर दें, तो आज आपका भाई वही इश्यू, हफ्ता और इतवार वाले दिन आपने ट्रेडिंग करनी कैसे है, कौन सी स्ट्रेटजी आपने लगानी है, और मार्केट को आपने बेवकूफ कैसे बनाना है, ये सब कुछ आपको आज इस वीडियो के अंदर मैं समझाने वाला हूँ। यही नहीं, अभी और सुनिए। चलते हैं कहाँ? कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अच्छा, मैं आपको एक बात समझा देता हूँ कि आप लोगों को ऐसा बोला क्यों जाता है, आपको ऐसा सुनने के लिए क्यों मिलता है कि भाई आपको हफ्ता और इतवार वाले दिन ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, आपको लॉस होगा। ये भी चीज आपको मैं इस वीडियो के अंदर समझाने वाला हूँ। ठीक है, आ जाएं। यहाँ पर आपके सामने मेरा जो है लाइव अकाउंट वो चल रहे हैं, और आप मेरा बैलेंस चेक कर सकते हैं। $560 जो है वो मेरे अकाउंट के अंदर है। ठीक है, यहाँ पर चेक करें, ये जितने भी जो है मार्केट चल रही है वो सारी की सारी क्या है, वो रियल मार्केट है। ठीक है, यहाँ पर देखें जिसके आगे यहाँ पर OTC लिखा होता है ना, ये कौन सी मार्केट है? ये OTC मार्केट है। जिसके आगे, जिस पेयर के आगे OTC लिखा हो वो कौन सी मार्केट है? वो OTC मार्केट है। ठीक है, अब यहाँ पर चेक करें, ये रियल मार्केट है। रियल मार्केट के अंदर बाइट्स आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, और यहाँ पर आप लोग देखें ऊपर हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है, और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा भी, अगर यहाँ पर रिटेस्ट होता है तो यहाँ पर जो है दोबारा से सेलर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, बाइंग खत्म होगी, सेलर्स यहाँ पर स्टार्ट होंगे। ठीक है, ये कौन सी मार्केट है? ये रियल मार्केट है। अगर हम हफ्ता और इतवार वाले दिन यहाँ पर OTC मार्केट के ऊपर काम करते हैं तो भाई यहाँ पर क्या होती है, हमारे पास यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल आता है। अब यहाँ पर बिगनर यहाँ पर जब आता है तो उसको लॉस क्यों होता है, वो चीज आप लोग यहाँ पर देखें। उसने यहाँ पर क्या देखा भाई, यहाँ पर एक जो है सपोर्ट लेवल है, मार्केट अप गई है, डाउन आई है, यहाँ पर उसने एरिया को समझा और यहाँ से उसने अप डायरेक्शन की ट्रेड लगाई है, लेकिन हुआ क्या? लॉस हो गया, मार्केट यहाँ से नीचे आ गई। ठीक है, दोबारा से वो फंस जाएगा। यहाँ से वो देखिएगा भाई ग्रीन कैंडल आ गई, दोबारा से एक प्रेशर के साथ ग्रीन कैंडल आ गई, और वो यहाँ पे अप डायरेक्शन की जो है ट्रेड ऑन करेगा, लेकिन फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल के अलावा रेड कैंडल आ जाएगी, लॉस हो जाएगा। दोबारा से वो सेम चीज उसको जो है देखने के लिए मिलेगी, मार्केट नीचे आएगी और उसको यहाँ पर लॉस हो जाएगा। क्यों हिला डाला ना? हफ्ता और इतवार वाले दिन मार्केट ऐसे ही काम करती है और आपको यहाँ पर लॉस करवाती है। देखो, खास तौर पे जो बिगिनर है ना, जिनके अकाउंट्स के अंदर यहाँ पर $10 या $20 होते हैं, आपको समझो $10 वाले तो लोग आम है ना। यहाँ पर अगर मैं आपको यहाँ पर बात करूं कि 1000 बंदा है तो 1000 के अंदर से 800 बंदा तो कम से कम वही होगा ना जिसके अंदर $10 या $20 वाले यहाँ पर होंगे, और वो यहाँ पर क्या कर रहा होगा? लॉस कर रहा होगा, वो भी हफ्ते और इतवार वाले दिन मार्केट के अंदर उसको क्या हो रहा होगा? उसको यहाँ पर लॉस हो रहा होगा। सिर्फ क्या चीजें हैं भाई, जो स्ट्रेटेजीज आपको समझाऊंगा आपने वो सीखनी है और यहाँ से प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, $10 वाली तो आपको बात समझा दी है, लेकिन अब आपने इन $10 वाले लोगों में आकर नहीं फंसना। ठीक है, आपने समझना है कि भाई अब आपने यहाँ से प्रॉफिट निकालना कैसे है। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात आपको समझाता हूँ कि $10 आपके लिए, आपको भी पता है कि भाई बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। स्टार्टिंग के अंदर मेरे लिए भी ये बहुत ज्यादा मायने रखते थे। अब यहाँ पर होता क्या है,
यहाँ पर हफ्ता और इतवार है ना, हफ्ता और इतवार वाले दिन जितनी भी ओटीसी के अलावा मार्केट होती है वो होती है बंद। ठीक है, हफ्ते और इतवार वाले दिन सिर्फ की सिर्फ ओटीसी की मार्केट ही यहाँ पर ऑन होती है। मैं यहाँ पर जो अपनी इन्वेस्टमेंट है उसको 20 डॉलर कर देता हूँ और अब यहाँ पर आपको मैं लाइव ट्रेड लेकर दिखाऊंगा अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर देखें भी अब हमारे पास जो टाइम फ्रेम है इस टाइम वो चल रहा है 1 मिनट, तो मैं इसको चेंज करता हूँ। पहले आपको थोड़ा सा एनालाइज करके समझाता हूँ। यहाँ पर देखें भी, ठीक है, समझ आ गई है। ठीक है, देखो आप लोग जब भी मार्केट में आते हो तो मार्केट को अच्छे से एनालाइज किया करो। देखो मैं आपको अब एक चीज समझाता हूँ। यहाँ पर एक कैंडल है ना, अब ये जो कैंडल थी यहाँ पे थी और लास्ट सेकंड के अंदर ये यहाँ पर आई है। ठीक है, मीन के लास्ट सेकंड पे यहाँ पर कितना ज्यादा प्रेशर आया। टाइम सेकंड को मैं 30 सेकंड करता हूँ और यहाँ पर अप डायरेक्शन की जो है वो ट्रेड ऑन करता हूँ। अब ये मैंने सिर्फ 30 सेकंड के अंदर अप डायरेक्शन के लिए 4 ट्रेड्स ऑन किए हैं 20-20 डॉलर की। अब ये ऑन करने की रीजन भी आपको समझाता हूँ। पहले यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर ये क्या हो रहा है, अभी मार्केट यहाँ पर ये कैंडल चल रही है और यहाँ पर जब लास्ट पे थी तो लास्ट के सेकंड्स के अंदर हमें जो ओल्ड कैंडल है, जो प्रीवियस कैंडल है, वहां पर हमें प्रेशर देखने के लिए मिला है। लेकिन आपके भाई ने यहाँ पर 30 सेकंड के लिए ट्रेड ऑन की है अप डायरेक्शन के लिए। ये हमारी ट्रेड लॉस में गई है, तो यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट को मैं जो है डबल कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पर दोबारा से अप डायरेक्शन की जो है वो ट्रेड ऑन करूंगा और सिर्फ ये भी हमने 30 सेकंड के लिए ऑन की है। अब यहाँ पर ये कुछ भी कर ले मार्केट, हमें यहाँ पर प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, ये मार्केट 30 सेकंड के लिए ऊपर ही मूव करेगी, देखें ऊपर करेगी, तब तक हमें यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। अब ये नीचे इतनी जल्दी नहीं आएगी। ये सिर्फ हफ्ता और इतवार वाले दिन ही मार्केट ऐसा करती है, आप लोगों को यहाँ पर लॉस करवाती है जो बिगिनर लोग होते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ पर हफ्ता और इतवार वाले दिन क्या करते हैं, बायर्स और सेलर्स के दरमियान, ये देखिए जी हमारे प्रॉफिट हो गया। मैं आपको समझा रहा था हफ्ते और इतवार वाले दिन जो मार्केट होती है, हमने उनके दरमियान की जो जंग होती है वहां से प्रॉफिट को निकालना होता है। ठीक है, देखिए भाई मैं आपको यहाँ पर अपना लॉस भी शो करवाता हूँ और प्रॉफिट भी दिखाता हूँ। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी आपको यहाँ पर प्रॉफिट ही शो करवाता हूँ। अब लेकिन लॉस को जो हमने रिकवर करना है वो भी हमें आना चाहिए, वो भी मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या था, अगर हमने ये जो कैंडल है जहां पर हमने ट्रेड लगाई थी, जिस कैंडल के ऊपर अगर हमने यही कैंडल 1 मिनट के लिए लगाई होती तो हमें यहाँ पर 100% वो क्या था, लॉस हो जाना था। क्यों लॉस होना था मेरी जान के टोटो, इसीलिए लॉस होना था क्योंकि हम लोग आज के दिन जो है वो हफ्ता और इतवार वाले दिन यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं और यहाँ पर हमें लॉस ही होना था। आप लोगों के सामने कैंडल की क्लोजिंग भी हुई है और आप लोग देख भी सकते हैं। ठीक है, सिर्फ हफ्ते और इतवार वाले दिन जो स्ट्रेटेजी है जो आपको समझाना चाहता हूं वो ये कि भाई आपने कैंडल को क्लोज होने से पहले एनालाइज करके कम सेकंड्स के अंदर वहां से प्रॉफिट लेकर निकलना है। मैं यहाँ पर सिर्फ हफ्ते और इतवार वाले दिन जो करता हूँ ट्रेडिंग वो 30 सेकंड के अंदर ही करता हूँ, अदरवाइज मैं यहाँ पर ट्रेडिंग करता ही नहीं हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब ये क्या हो रहा है, अभी मार्केट यहाँ पे कैंडल्स नीचे भी आ रही है और ऊपर भी आ रही है, लेकिन लास्ट के जो सेकंड्स होंगे वहां पर ही कैंडल्स जो है अपना मूवमेंट आती है और वहां पर क्लोज करती है। इन्वेस्टमेंट को 20 डॉलर मैंने अगेन कर ली है। दोबारा से हम जो है रियल मार्केट पे आते हैं। यहाँ पर देखें अब यहाँ पर हमारे पास समझ लो कि यार बायर्स आ रहे हैं, बायर्स आ रहे हैं, बायर्स आ रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास ऊपर जो है एक हमारे पास एक आ जाता है, क्या चीज हमारे पास एक जो आती है सेलर्स की, यहाँ पर कैंडल्स आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, बायर्स भी आए हैं, सेलर्स भी आए हैं, लेकिन नीचे हमारे पास क्या आती है, सपोर्ट लेवल आ गया। अब सपोर्ट लेवल के बाद यहाँ पर रिटेस्ट किया, अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि भाई हम ये ओटीसी मार्केट के अलावा है। ठीक है, अब ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को वैल्यू दी जा रही है, कहां पर दी जा रही है, जो कि मार्केट ओटीसी के अलावा है। अब ओटीसी की मार्केट के अंदर तो मैंने आपको ट्रेड करके समझाया है भाई क्या होता है, वो आपको मैंने बताने की भी कोशिश की है कि अगर यही मार्केट यहाँ पर ओटीसी होती तो यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जानी थी बल्कि और नीचे आनी थी, क्योंकि उनको पता होता है कि भाई जो ट्रेडर इस टाइम बैठ के मार्केट में जो बिगिनर लोग बैठे हैं अब उन्होंने क्या करना है, तो हफ्ते और इतवार वाले दिन इसीलिए लोगों का ज्यादा लॉस करवाया जाता है। मजा आया। हाँ बिल्कुल सच्ची बात है, इसीलिए तो आपको समझा रहा हूँ। मार्केट ऊपर नीचे ऐसे जाती है जैसे कि भारी मिस्टेक हो गया सर। बस हाँ ये चीज। तो अब देखो यहाँ पर दोबारा से पेयर को चेंज करता हूँ, तो यहाँ पर जो है मैं सोच रहा हूँ डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ऑन करूंगा। तो ठीक है, आपको यहाँ पर जो है वो 1 और 2 ये ले, यहाँ पर मैंने जो है 2 ट्रेड्स वो डाउन डायरेक्शन की ऑन कर दी हैं, लेकिन अब हमसे जो है ओ हो यार हमारी ये जो ट्रेड है वो 1 मिनट के अंदर लग गई है। मैं आपको भी स्ट्रेटेजी समझा रहा था, कौन सी वो समझा रहा था भाई 30 सेकंड वाली, लेकिन जो हमारी यहाँ पर ट्रेड लगी है वो कौन सी लगी है, 1 मिनट के अंदर लगी है।
लेकिन यहाँ पर प्रेशर देखें, कैंडल के अंदर प्रेशर देखें, ये लास्ट मोमेंट के अंदर ऊपर चली जाएगी। ये इसके ऊपर मुझे यकीन तो नहीं है, लेकिन अब लग रहा है कि भाई ये जो है ना हमें प्रॉफिट दे जाएगी 1 मिनट के अंदर भी। ठीक है, आपके सामने है कैंडल्स कितनी ज्यादा मूवमेंट कर रही है, यहाँ पे कभी ऊपर कभी नीचे, कुछ भी उसकी जो है वो शेप यहाँ पर नहीं बनती। लेकिन अगर हम 30 सेकंड की स्ट्रेटेजी की बात करें तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट हो चुका है। ठीक है, लेकिन अब मुझे बहुत ज्यादा चांसेस ये भी हैं कि भाई हमेरी ये ट्रेड जो है प्रॉफिट में चली भी जाएगी और ये लॉस भी हो सकती है। लेकिन भाई जो 30 सेकंड की बात थी वो हमें प्रॉफिट में चली गई है। ठीक है, ये देखें, अब ये कैंडल अगर तो मूवमेंट करती है पीपीआर को कंप्लीट करने के लिए तो फिर हमें यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। देखें भाई, बचत हो गई। अब ये जो ट्रेड है हमारी प्रॉफिट में जा चुकी है। सिर्फ क्यों? क्योंकि भाई इसने पीपीआर को कंप्लीट किया है। अब पीपीआर क्या है, अगर आपको वो नहीं पता, उसके बारे में सीखना चाहते हैं तो भाई कमेंट के अंदर लाजमी बताएं, मैं उसके लिए आपको जो है लॉन्ग वीडियोस के अंदर समझाऊंगा कि पीपीआर क्या होता है और आपने उसको किस तरीके से देके ट्रेड करनी है, वहां से प्रॉफिट को जो है जनरेट करना है। ठीक है, देखो भाई, अगर मुझे यहाँ पर कोई लॉस होता है तो मैं आपको वो भी समझाऊंगा, अगर मुझे यहाँ पर प्रॉफिट होता है मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। मैं आपको यहाँ पर रियल तरीके से समझाने के लिए बैठा हूँ, मैं आपको यहाँ पर रियल नॉलेज ही दूंगा ताकि आप मेरी फैमिली हो और आप यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सीखो और सीख के यहाँ से प्रॉफिट को जनरेट करो। अरे वाह, गुड आइडिया। जो चीजें पेड होती हैं वो मैं आपको यूट्यूब के ऊपर आकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाता हूँ ताकि यार आप लोग सीख सको। दोबारा से मैं यहाँ पर रियल मार्केट पे आता हूँ और आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो रेड कैंडल बनी है, दोबारा से यहाँ पर क्या हुआ है, एक ग्रीन कैंडल बन गई है। ठीक है, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाता हूँ मैं एक, तो इसके पीछे जो है हमारे पास एक जो है वो ग्रीन कैंडल बन गई है। अब ये ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल यहाँ पर देखो बना क्या है, ये कौन सा पैटर्न बना, ये हमारे पास इंगल्फिंग कैंडल जो है वो बनी है। ठीक है, डबल कैंडलस्टिक्स के अंदर मैंने आपको समझाया भी था कि भाई ये कौन सी कैंडल्स है, ये दोनों की दोनों हमारे पास इंगल्फिंग कैंडल बन चुकी हैं। यानी कि जो नेक्स्ट वाली जो रेड कलर की जो कैंडल है उसने खा लिया किसको, जो इससे पीछे जो कैंडल है ग्रीन कलर की जो छोटी सी कैंडल है। अब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर देखो ओटीसी के अंदर ये क्या होता है, ओटीसी के अंदर भी यही चीजें अप्लाई होती हैं और रियल मार्केट के अंदर भी। लेकिन जो रियल मार्केट होती है वहां पर आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन ओटीसी के अंदर आपको यहाँ पर लॉस हो जाएगा। और हफ्ते और इतवार वाले दिन तो आपको लॉस पक्का है। ये चेक कर ले, ये है क्या है जी, ग्रीन कैंडल है, आगे रेड कैंडल है, इसने इसको क्या किया, इसने इसको इंगल्फ कर लिया। अब हमारे पास आगे जो थी वो मजीद रेड कैंडल हमें देखने के लिए आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर हमारे पास ग्रीन कैंडल आ गई। मीन के यहाँ पर जितने भी ट्रेडर्स बैठे थे हफ्ते और इतवार वाले दिन उनको लॉस करवा दिया गया। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि भाई आपने हफ्ते और इतवार को ट्रेड नहीं करनी। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अगर आप लोग स्ट्रेटेजी पे करते हो तो भाई आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। टाइम फ्रेम को मैंने चेंज कर दिया, अब दोबारा से मैं यहाँ पर चेक करूंगा कैंडल्स के टाइम फ्रेम के हिसाब से कि भाई यहाँ पर कितनी बड़ी कैंडल बनती है और कितना यहाँ पर मूवमेंट है, मतलब कि कैंडल के अंदर कितना ज्यादा यहाँ पर प्रेशर है, हम उसी हिसाब से यहाँ पर ट्रेड लेंगे। देखिए हफ्ते और इतवार वाले दिन होता है क्या है भाई, यहाँ पर रिस्क बहुत ज्यादा होता है, लेकिन आपका भाई बहुत ही कम रिस्क के साथ आज जो है यहाँ पर ट्रेड भी कर रहा है और आपको यहाँ से प्रॉफिट भी जनरेट जो है वो करके दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा एनालाइज करते हैं भाई मार्केट कर क्या रही है और यहाँ पर देखते हैं भाई लास्ट टाइम पे कितनी की ये बड़ी जो है बॉडी बनाती है। तो अभी हम लोग वेट करेंगे, अभी यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे, चेक करें मार्केट अप डाउन अप डाउन अप डाउन चल रही है। ठीक है, मतलब कि भाई यहाँ पर कोई सपोर्ट कोई रेजिस्टेंस किसी की भी कोई वैल्यू नहीं दी जा रही, बस ना वो कहते हैं ना कि भाई कोई समझ नहीं आ रही, उसी हिसाब से यहाँ पर मार्केट चल रही है। तो अब यहाँ पर आपका भाई अप डायरेक्शन की जो है वो ट्रेड ऑन करेगा, सिर्फ 2 ट्रेड लगाएगा। ठीक है, $20 की। तो यहाँ पर मैंने 2 ट्रेड जो है वो ऑन कर दी है। तो सिर्फ हम लोगों ने ये जो ट्रेड लगाई है भाई 30 सेकंड की लगाई है, नॉलेज वही है। ठीक है, जो चीजें आपको मैंने समझाई हैं पीछे आकर देख लें तो भाई आपके पास यहाँ पर क्या हो रहा है, एक यहाँ पर आपके पास सपोर्ट लेवल है। ठीक है, मतलब कि जो सपोर्ट लेवल है यहाँ पर अप डाउन मार्केट चल रही है, लेकिन यहाँ से सेम अप गई है और आगे वही रैंडम शक्ल के अंदर, मतलब कि थोड़ी सी साइड पे चली है, फिर यहाँ से डाउन डायरेक्शन पे आनी शुरू हो गई है। अगर हमें ये लॉस, यार हमें लास्ट सेकंड पे क्या हुआ, लॉस हो गया, कोई बात नहीं, लॉस हमें हुआ है, ये भी हमारा प्रॉफिट ही था। लेकिन मैं ये भी आपको आज जो है वो रिकवर करके दिखाने वाला हूँ कि भाई इस लॉस को कैसे रिकवर करना है, ये भी आप लोग अभी देखेंगे। ठीक है, अभी यहीं पे अगर तो मैं 1 मिनट के लिए अप डायरेक्शन की यहाँ पर ट्रेड लगाता हूँ, मतलब कि ग्रीन के लिए, तो ये जो कैंडल है ना इसकी समझ नहीं आ रही कि भाई अब ये छोटी सी डोजी टाइप कैंडल बनेगी या फिर वीक से नीचे आती है, मजीद यहाँ पर सेलर्स आते हैं। तो हम जो है मार्केट को चेंज करते हैं और नेक्स्ट जो मार्केट है उसको एनालाइज करते हैं। ठीक है,
देखें यहाँ पर हमें जो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है और यहाँ पर अप डायरेक्शन की जो है वो मैं ट्रेड ऑन करूंगा, लेकिन थोड़ा सा एनालाइज कर लें। ठीक है, ठीक है, अच्छे से समझ आ रही है कि भाई मार्केट अब यहाँ पे क्या कर रही है और आगे क्या कर, थोड़ा सा नीचे आ जाए तो हम जो है अप डायरेक्शन की ट्रेड ऑन करेंगे। 1 2 3 4, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये जो है आज जो हफ्ता और इतवार है सेम वही चीजें हैं और हमारा जो यहाँ पर टाइम फ्रेम है वो भी 30 सेकंड है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा, बेफिक्र रहें आप आज की इस डेट के लिए, आज की इस ट्रेड के लिए, क्योंकि भाई हमें ये प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि आपके भाई की स्ट्रेटेजी है, आपके भाई का नॉलेज है, ये हमें यहाँ पर प्रॉफिट देकर ही जाएगी। देखिए भाई ये हुआ क्या, ये लास्ट सेकंड के अंदर अप और डाउन मार्केट करती क्यों है, ये यहाँ पर इतना ज्यादा वॉल्यूम, इतना ज्यादा प्रेशर होता है क्यों, ये देखें हमारी ये जो ट्रेड्स हैं प्रॉफिट में गई हैं। ठीक है, देखें अगर आप लोग स्ट्रेटेजी के अलावा ट्रेड करोगे तो भाई मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप लोगों की ट्रेडिंग ना करो हफ्ते और इतवार वाले दिन। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके ट्रेड करते हो तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट ही देखने के लिए मिलेगा। सब कुछ आज आपके भाई ने आपको समझा दिया, यहाँ पर लाइव जो है आपको मैंने ट्रेड्स लगाकर दिखाई हैं और ये चेक कर लो आपके भाई का हाल। ठीक है, चेक कर रहे हो, मैं अभी कोई नहा के नहीं आया हूँ, वही आपको चीजें वैसे ही बैठा हूँ, लेकिन सिर्फ क्या था कि भाई आपको अच्छे से मैं समझा सकूं, आपके नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा जो है वो इंक्रीज कर सकूं, आपको लाइव ट्रेड्स लेकर दिखाई हैं, आपको ओटीसी मार्केट रियल मार्केट के बारे में डिफरेंस बताया है, ओटीसी मार्केट लॉस कैसे करवाती है, रियल मार्केट प्रॉफिट कैसे देती है या लॉस कैसे होता है वो आपको समझाया है, और कुछ स्ट्रेटजीज थी वो आपके साथ मैंने शेयर की हैं। कोई बात है, कोई ऐसी कंफ्यूजन जो आपको समझ नहीं आ रही, पूछना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं तो भाई कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसको देखने के बाद आप कहें रिजवान भाई मजा आ गया, और यार एक लाइक तो बनता है इस वीडियो के लिए, सिर्फ एक लाइक तो बनता है इस वीडियो के लिए, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा मैंने यहाँ पर नॉलेज दी है। ठीक है, और देखो कहीं से समझ नहीं लगी तो भाई कमेंट कर दो, अगर सारी की सारी समझ लग गई है तो एक नाइस का कमेंट कर दो। ठीक है, इससे क्या होगा, हौसला अफजाई हो जाएगी और मैं मजीद आपके लिए जो स्ट्रेटेजी जो है आपके लिए लेकर आऊंगा, ताकि आप वहां से प्रॉफिट को जनरेट कर सको। भाई ने बोला करने का तो करने का। बाकी अगर आपने अभी तक कोटेक्स अकाउंट नहीं बनाया तो बना लो, क्या कर रहे हो भाई, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लाइव ट्रेडिंग सीखना चाहते हो जूम मीटिंग्स के ऊपर तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज।